देखिए, जेडीयू पार्टी जो है अब वो टूटने के कगार पर है और जेडीयू जो है वो एक डूबती नैया है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जेडीयू में अब कुछ बचा है और किसी की भी वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को थोड़ा कम वहाँ पर सम्मान दिया जाता है। जब से आरसीपी सर ने छोड़ा वहाँ पर, तो महिलाओं को कम सम्मान मिलता है और कम मौका मिलता है। तो महिलाएँ जो हैं वो आधी आबादी हैं और पूरे देश की आधी आबादी को तो कहीं न कहीं जगह मिलनी ही चाहिए। लेकिन जब जगह ना मिले तो फिर अपने लिए खुद लड़ना आना चाहिए और अपना हक जो है वो लेना चाहिए। इसीलिए मैं आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की रिस्पेक्ट है और उनकी जगह भी है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर तारा श्वेता, जो इन्होंने हम पार्टी का दामन थामा है। क्या कारण रहा कि ये जदयू से जो है रिश्ते नाते जो है तोड़े? मैंने किसी से भी रिश्ते नाते नहीं तोड़े हैं और जेडीयू का भी मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन हम पार्टी से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ और इनकी जो कार्यशैली है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ। इसीलिए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। इनके नेशनल प्रेसिडेंट से मैं पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है किशनगंज में, और उस वक्त ही हमारी वार्ता हुई थी और उसके बाद मैंने ये तय किया था कि मैं इस पार्टी से ज्वाइनिंग करूँगी। ऐसा कौन सा बात रहा जदयू का जो आपको छुपा, जो आपको लगा कि नहीं, अब हमें ये जदयू से अलग हो जाना चाहिए? देखिए, जेडीयू पार्टी जो है अब वो टूटने के कगार पर है और जेडीयू जो है वो एक डूबती नैया है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जेडीयू में अब कुछ बचा है और किसी की भी वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को थोड़ा कम वहाँ पर सम्मान दिया जाता है। जब से आरसीपी सर ने छोड़ा वहाँ पर, तो महिलाओं को कम सम्मान मिलता है और कम मौका मिलता है। तो महिलाएं जो हैं वो आधी आबादी हैं और पूरे देश की आधी आबादी को तो कहीं ना कहीं जगह मिलनी ही चाहिए। लेकिन जब जगह ना मिले तो फिर अपने लिए खुद लड़ना आना चाहिए और अपना हक जो है वो लेना चाहिए। इसीलिए मैं आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की रिस्पेक्ट है और उनकी जगह भी है। लेकिन नीतीश कुमार ने तो महिलाओं की बात किया है। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को सशक्त किया है। वो तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन बोलना और करना में करनी में और कथनी में बहुत फ़र्क होता है, ये आप जानती हैं। तो बस वही बात है। एक सवाल ये भी है कि अभी जिस तरह से महागठबंधन की सरकार चल रही है, नीतीश और तेजस्वी मिलकर के सरकार चला रहे हैं, तेजस्वी यादव से भी आपने क्यों नहीं शामिल हुआ, आरजेडी क्यों नहीं? आपको लगता है कि सरकार चल रही है? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा कि सरकार चल रही है। आपको नहीं लगता कि जंगल राज वापस आ गया है? क्या आप ही एक महिला हैं? क्या आपको डर नहीं लगता अब? मुझे तो अब वो 2005 और के पहले वाला समय याद आने लगा, जब औरतें जो हैं, ये लड़कियां जो, मैं खुद यहाँ पटना में मेरा मायका है, मैं खुद 5 बजे शाम को घर से बाहर निकलने में डरती थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। मेरे माँ बाप मुझे शाम को 5 बजे से बाहर निकलना बंद करवा देते थे और बल्कि मुझे कहीं बाहर लेकर जाते ही नहीं थे जब लालू यादव की सरकार थी। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि उस वक्त रेप की घटनाएं, उठा लेने की घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उस डर की वजह से, उस जंगल राज की वजह से जो उस वक्त था वो अभी भी कायम है। इसीलिए आरजेडी से तो मेरा कोई वास्ता नहीं है। मतलब इसी सब है से आपने जदयू और आरजेडी सबसे अलग आपने? बिल्कुल, जहाँ महिलाओं को सम्मान मिले मैं तो वहीं जाऊंगी, क्योंकि उसी से देश का मान है। चुनाव में, अब चुनाव आने वाले हैं 2024 में, 25 में विधानसभा का चुनाव होना है, किस तरह की आपकी भूमिका होगी? मेरी जो रोल है वो यही रहेगी कि आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितने भी महिलाएं हैं उनको उनके राइट समझाऊं, उनको उनके लिए जागरूक करूं और उनको ये समझाऊं कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। उनको अपने अधिकार ही नहीं पता होते हैं अधिकतर महिलाओं को, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पाती। और जब तक आधी आबादी आगे नहीं बढ़ेगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा? निश्चित तौर पे जीतन राम मांझी हो या फिर संतोष सुमन हो, कौन सी ऐसी बातें उनका जो है आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट? देखिए, डॉक्टर संतोष सुमन जी, नेशनल प्रेसिडेंट, इज़ अ वेरी इनोवेटिव पर्सन and is a very intelligent person. I have met him personally before, and he works for pro people, pro Bihari, pro poor, pro women, and that is the thing that has actually impressed me a lot, and that is why I have joined this party. अच्छा, एक सवाल ये भी है कि अगर नीतीश कुमार और मांझी जी में अगर तुलना किया जाए तो बेस्ट कौन है? Of course, Jitan Ram Manjhi is the best because he has led the party for 1 year as CM, and he has got the innovative thought in his mind, and he's very intellectual person, and I respect him a lot. Of course, he doesn't say anything like that कि कुछ भी हवा में बोले जा रहे हैं, and it doesn't make a sense कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ भी कह जाते हैं, उनको ना कुछ समझ आता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी जी ने कहा भी था कि उन्हें सुनना और समझना बंद हो गया है। ये बात बिल्कुल सत्य है।
अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा आपसे कि संतोष कुमार सुमन में और तेजस्वी यादव में बेस्ट कौन है? ऑफ कोर्स डॉक्टर संतोष सुमन बेस्ट है। एक तो उन्होंने डॉक्टरेट की हुई है, ही इज़ अ वेरी लिटरेट पर्सन, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। एंड जहाँ तक बात आप तेजस्वी यादव जी की कर रहे हैं, उनकी अपनी एक समझ होगी, अपनी एक जो है उनका अपना एक अलग उत्थान अपना वो कर रहे हैं अपने पिताजी की वजह से। लेकिन डॉक्टर संतोष सुमन जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इज़ अ वेरी लिटरेट पर्सन, एजुकेटेड पर्सन एंड ही नोज कि कैसे महिलाओं को, पुरुषों को, गरीबों को, सब तबके के लोगों को आगे बढ़ाना है। तो ही नोज दिस थिंग कि कैसे आगे बढ़ाना है। एक अंतिम सवाल रहेगा कि आपका जदयू से पुराना रिश्ता नाता रहा और ये आखिरकार दिल मिलने के कारण ही लोग वहाँ टिके रहते हैं अक्सर। ललन सिंह से भी आपने बात नहीं की या फिर क्या आपको लगा? Of course, I have not spoken to Mr. Lalan Singh. I am very sorry for it that I have not spoken to him, but I didn't. I was not interested at all to talk to him because I know that he won't understand my problems. He won't listen to my issues, and the leader who doesn't listen to your issues is not a leader. He is just a dictator. तो आपने बातों में बहुत बड़ी बात आपने That is the truth. I have said. लोग डरते होंगे, मैं नहीं डरती। मैं सत्य बात को रखती हूँ और सत्य बोलने में कभी कोई पीछे नहीं रहा। सत्य बोलना ही मेरा काम है और सत्य पे चलना, सत्य की राह पे चलना मेरा कार्य है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था डॉक्टर तारा श्वेता का। एक सवाल आपसे यह भी रहेगा कि क्या चुनाव लड़ेंगे आप? ये तो बात की बात है, चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना ये तो बात की बात है। पहले मैं कार्य करता हूँ, पहले मैं पार्टी के लिए कार्य करूंगी, उसके बाद मैं अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा नेतृत्व रहेगा वैसा ही काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था। हाल ही में जो है आज इन्होंने हम पार्टी का दामन थामा है, जदयू से इन्होंने हर रिश्ते नाते तोड़े। अब देखने वाली सवाल यह होगी कि इनकी भूमिका जो है हम पार्टी में किस प्रकार की रहती है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।